हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं केशव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वाईटी प्लेटफॉर्म द स्टडी गुरुकुल पर। और आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश 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 के अंदर हम बात करेंगे ग्रामर की। एक स्टूडेंट को जहाँ तक मैं उसकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, मैथ के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आता है जिसके अंदर दिक्कत परेशानी होती है तो वो इंग्लिश है। और इंग्लिश हमने अभी करंट के अंदर वैकेंसी तो आ रखी है, एलडीसी की भी आ रखी है, ठीक है। 10,000 रुपये कम नहीं होती। उसके बाद में रिको की आ रखी है, ठीक है। तो एलडीसी रिको, उसके अलावा अगर आरएस मैथ्स के अंदर फोर्थ पेपर होता है इंग्लिश का, उसके लिए भी अगर आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अगर पढ़ रहे हो तो आप इस क्लास को देख सकते हो। क्योंकि अपन जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको कंप्लीट से ही करेंगे, पूरा निचोड़ निकाल देंगे जहाँ से भी जितना भी हो सकता है वहाँ उस लेवल तक। उसके आगे तो देखो यही शेष को कोई भीत है या बोर्ड आता है भीत ही है इका और कुछ है कोई सीमा भी लेवल तक आपका परीक्षा। क्योंकि देखो साफ से बात बताऊं, हम साथ में कभी बहुत ही तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था और आपका स्टूडेंट ही था आज भी, ठीक है। लर्निंग फेज के अंदर लर्निंग के अंदर आपका सीख पाएंगे जो लाल से याद है। आप कभी भी आप नोट्स के ऊपर डाउट किया तो आपका नोट्स पूरा है को टीचर पढ़ा रहे पूरा पढ़ा रहे तो आज चीज मैं भी कर दो, ठीक है। तो आप एक चीज पर टेस्ट करनी पड़ेगी, जो टीचर थाने पढ़ा रहे हैं बताने कंप्लीटली पढ़ा सीखा की इच्छा हो तो ये चीज ने देखो, वरना फिर दूसरा टीचर देखो। लेकिन पढ़ो अगर पढ़ो काम का घर में आपा बात कर इंग्लिश में विजय गणित के बाद में दोहरा करो सब्जेक्ट में इंग्लिश में भाई हिंदी मीडियम पढ़ेगा कई चीज का एक्सक्यूज और रोना रोना को नहीं बिल्कुल भी आपने इंग्लिश में ना था बिल्कुल जीरो प्रो है इंग्लिश में। लेकिन मैं प्रयास ऐसे अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बढ़ने चालो इंग्लिश के अंदर आप बात करता इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो भी आपका टॉपिक है जैसे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहले पार्ट्स ऑफ डिस्कस आ रहा है, ठीक है ना। जिसके अंदर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब, ठीक है, आर्टिकल प्रीपोजिशन ऐसे कराना आ जा रहा है। इसके बाद के अंदर मैंने बात करा तो और भी काफी सारी चीजें आ रहा है जन आपने इडियम्स आ जाएगा, एक्टिव आ जाएगा, सिनोनिम्स आ जाएगा, वन वर्ड आ जाएगा। इसके अलावा ने करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड है या फिर एरर बेस्ड आ रहा है, तो काफी सारी चीजें आपका हर टॉपिक में एकदम बेसिक को ले पूरा तक टॉप लेवल तक। जैसे अभी के बाद में प्रैक्टिस के लिए थाने वाले से पीडीएफ दे देशो या फिर देख लीजिए कोई भी किताब, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना मेन क्लियर करा वो काम वो मैं कर देशो, ठीक है। देन तो आप स्टार्ट करा आपने इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं ग्रामर के अंदर टाइप पढ़ाऊं था क्योंकि डाटा राइट है एबीसीडी करना है। अब एबीसीडी सुनना मान चली था ना भाई बिल्कुल एबीसीडी का आवे तो एबीसीडी आ रहा है तो आप एबीसीडी में आगे बढ़ जाए। एबीसीडी को पहले लेटर का आया करे ए आवे ना तो आप पढ़ आर्टिकल पढ़ना पहली मैं तुमको कुछ बता रही हूं कुछ पूछ रही हूं दो तरीका हूं बता दो जवाब दे दो, ठीक है। तो उसके लिए आप एक सेंटेंस लिखो या लिखो boys are going to their classes क्योंकि boys क्या है बहुवचन है, ठीक है। तो boys अपनी क्लासेस की ओर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है सेंटेंस का अगर मैं इसको उलट पुलट कर दूं जैसे व्हाट इज योर नेम देन यू रिप्लाई माय नेम इज फलाना फलाना फलाना, तो आप ऐसे बोलोगे ना माय नेम इज। अब अगर मैं इज को पहले डाल दूं फिर माय को इज माय नेम या फिर ऐसे कर दूं नेम माय इज फलाना फलाना या फलाना फलाना नेम इज माय, तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें कहने पूछो काई ऑफ सेंटेंस जो को लागे थोड़ा बार से जो को लागे इज माय नेम फलाना फलाना या माय नेम इज फलाना फलाना से लागे तो जो आपने ना बढ़िया लगा कि आप माय नेम इज फलाना फलाना बोला से लागे व्हाट्स योर नेम या कुछ ऐसे लागे वो सेंटेंस एकदम से लागे। इसको काई ना कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर है आज ये समझ में आ गई आप रेगुलर जो चीज सुना रहे हो जो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है। तो आपका पढ़ेगा व्हाट इज सेंटेंस का कैसे लगा सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन अ मीनिंगफुल वे। सेंटेंस का ही आपके पास सेंटेंस एक शब्द को समूह है, बहुत सारे शब्द
जब कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहे, मीनिंगफुल वे सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन मीनिंगफुल वे, देखो मीनिंगफुल अर्थपूर्ण शब्द का बोल रहे हैं अरेंज करेगा बिन काय का आपका वाक्य केवा आज इस समझ में आगे परिभाषा लिखने की आवश्यकता है। मैं लागे बोली क्योंकि फिर कोई एग्जाम आपने पूछा बोले ऊपर डिस्क्रिप्टिव पेपर में बोले जिसके अंदर वाक्य की परिभाषा पूछी तो को करो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। आप देखो अब बात बचा वाक्य का विस्तार के बारे में। तो वाक्य के अंदर एक चीज दिया गया, सब्जेक्ट दिया गया। अब वाक्य में क्यों क्या वाक्य लंबा लंबा जोड़ा जोड़ा 10-15 वर्ड का जिनके अंदर 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6 वर्ड है तो लंबा लंबा वाक्य हो जाएगा कि 6 वर्ड का या फिर का मतलब क्यों छोटा वर्ड भी एक वाक्य हो सकता है। यानी आपने व्याकरण गो और कम है अपने आप में एक वर्ग भी है और अपने आप में एक खुद एक वाक्य भी है। जैसे कि जो गो कम वाक्य है ना आधा के लिए ज्यादा के लिए एक पूरा कई टोटल ना खुद स्वयं के अंदर अपने आप के अंदर इकाई है पूर्ण वाक्य है। अपन पूर्ण वाक्य मानते हैं पूर्ण वाक्य जरूरी बोली एक वर्ड भी हो सके 10-15 वर्ड को एक ग्रुप भी हो सके। आज ये समझ में आ गई। ठीक है बाद में देखो 40 शब्दों को वाक्य हो सके, ठीक है ना समझ में आ गया ना। जो पैराग्राफ में फिर से इनविटेशन में सगला वाक्य ही है। अब आपको बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ज्ञान में एक सेंटेंस लेके आपके सामने है। आप एग्जांपल में सेंटेंस के चार से के अंदर he lives in a very large building. He lives in a very large building. अठी आपने ठीक है ही आपने है प्रोनाउन, ठीक है। अठी लिव्स आई है, लिव्स मतलब रहना मतलब एक आई होगी वर्ब होगी क्रिया होगी। he lives in a होगी वर्ब होगा और अठी ना इन का है इन होगी प्रीपोजिशन इसके अलावा अठी एक आई है आर्टिकल और आपने वेरी का है वेरी के अंदर जा रहे हो वेरी है ना एडवर्ब है, वेरी इधर है एडवर्ब। और लार्ज क्या है लार्ज मतलब एडजेक्टिव लार्ज क्या है एडजेक्टिव। और बिल्डिंग क्या है बिल्डिंग नाउन है इधर। समझ में आया। तो जो भी सेंटेंस के पार्ट है उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जान जाते हैं जिससे सेंटेंस मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोनाउन भी आता है, वर्ब भी आता है, प्रीपोजिशन भी आता है, आर्टिकल आता है, एडवर्ब भी आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है। तो ये सारे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब अपन इन सब के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और उससे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर आर्टिकल, ठीक है। एक बार के लिए फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नाउन मतलब किसी चीज का वस्तु का जो प्रॉपर चीज नाम होता है उसको किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पुण्य भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये अपने पढ़ा है ना, कोई चीज इंग्लिश के अंदर सेम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद में प्रोनाउन नाउन के स्थान पे जो यूज होते हैं संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं, ये सभी को पता है। उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं उनको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे ये बिल्डिंग क्या है नाउन है और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है बिल्डिंग कैसी है लार्ज है बड़ी है विशाल है, तो ये क्या है एडजेक्टिव हो गया अपने। उसके बाद में वर्ब किसी कार्य को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है वर्ब का। जैसे क्रिया क्या हो गई कम हो गया, गो हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, टीचिंग हो गया, तो सारी क्या क्रिया है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या है एडवर्ब यानी किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले हैं। अब देखो ये लार्ज तो है लेकिन कितनी है बहुत ज्यादा दिखाने के लिए क्या यूज किया है वेरी। तो क्रिया और विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया अपने एडवर्ब हो गया। उसके बाद में ये आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब उसकी विशेषता मतलब वो प्रॉपर है या डेफिनेट है इंडेफिनेट है इस चीज को व्यक्त करता है। उसके अलावा प्रीपोजिशन मतलब दो शब्दों के बीच संबंध स्थान वाले शब्द जैसे ऑन इनटू आउट दो वाक्य के बीच में संबंध दर्शाता है ना प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द बोलते
प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन सर्वनाम बोलते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद में देखो मैं नाउन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। नाउन के बारे में बताते ही फिर अपन जो है मेन टॉपिक आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा आर्टिकल, तो उसे हम पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें कोई भी आपकी विघ्न नहीं आएगा। तो आज की क्लास काफी अच्छी होने वाली है। एक क्लास के अंदर हम प्रयास करेंगे पूरे टॉपिक को कवर करने की। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, जस्ट अ सेकंड, लाइक फर्स्ट बार बता रहा हूँ इंग्लिश कभी नहीं पढ़ेंगे। तो नाउन क्या होता है, बाहर मत जाना, पूरा बताऊंगा, ऐसे विश्वास नहीं तोड़ूंगा आपका। तो बेसिक क्लासिफिकेशन जो होता है जनरल जो अपन नाउन को बांटते हैं। तो नाउन होता क्या है, देखिए अभी बताया था कि संज्ञा सभी जानते हैं, व्यक्ति का नाम हो गया, किसी पर्सन का नाम, और किसी वस्तु का नाम, किसी थिंग का, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्लेस, स्थान, ठीक है, गुण भी हो सकते हैं उसके अंदर, क्वालिटी, अच्छाई, बुराई, गुड, हैप्पी, ठीक है, ये सारी जो है ये अपने नाउन ही है। क्वालिटी जिसके अंदर आती है, उसके अलावा भाव, इमोशंस, वो भी अपने नाउन ही है, लेकिन उनकी कैटेगरी वाइज अलग अलग नाउन के अंदर बांटा गया है। कौन सा किसी में है वो अपन बात कर रहे हैं। अभी इधर देखिए अपने, देखो नाउन, पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, ठीक है, आगे नाउन जोड़ लेने यार। प्रॉपर नाउन के बाद में आता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद में आता है कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद में एक नाउन आता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, उसके बाद में आता है एक नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन होता है नाउन का, जनरल क्लासिफिकेशन, इसे अपन बांटते हैं नाउन को। अब देखिए प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर कोई चीज अपने आप में प्रॉपर है। जैसे आपका कुछ ना कुछ प्रॉपर नाम होगा, राकेश, मनोज, केशव, कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, इतना लिखूंगा मिटाते हैं तो थोड़ा सा लिखने में आगे चलोगे क्योंकि बहुत सारे लिखना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, अब मैंने बोल दिया केशव, कितना केशव, इसको काउंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता ना, ठीक है ना। तो ये अनकाउंटेबल के अंदर आता है। ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाम होते हैं प्रॉपर नाउन। इसके अंदर अपन जैसे बात कर रहे हैं कृष्णा का, राधा का हो गया, उसके बाद में आ गया पटना, दिल्ली, पटना दिल्ली भी ले लिया। एग्जाम्पल देखो, थोड़ी सी हेल्प लूंगा मैं किताब में, आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ाना चाहता, ये मेरी मंशा है और सब कुछ अच्छे से कवर करना चाहता हूँ। जैसे गंगा का नाम ले लिया, पंजाब का नाम ले लिया, अपने आप ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। हिमालय क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर उसी का नाम ले लिया। तो ये अपने एग्जाम्पल क्या हो गए, कृष्णा हो गया, गंगा हो गया, और हिमालय हो गया, दिल्ली हो गया। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रॉपर नाम के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक। जातिवाचक मतलब जो पूरी ही की पूरी जाति को डिनोट करती है। वो जाति को कैसे डिनोट करेगी, जैसे अपन ने बात कर ली, जैसे अपन ने बात कर ली मेन की। तो मेन के अंदर देखो, मेन के अंदर पूरी, मेन मतलब आदमी, आदमी के अंदर पूरा आदमी समाज आ गया, जिसके अंदर सुरेश भी आ गया, रमेश भी आ गया, केशव भी आ गया, धीरज भी आ गया, दयाल भी आ गया, ठीक है, हनी भी आ गया। तो ये सारे कौन है, अपने मेन ही आदमी है। तो ये कॉमन जातिवाचक है। इसके अलावा वुमेन हो गया, ठीक है ना, वुमेन। उसके अलावा अब ये ध्यान रखना, एम ए एन मतलब एक आदमी की बात कर रहा है, एम ई एन मतलब बहुत सारे आदमी। एम ए एन वुमेन के अंदर भी ऐसे होगा, बहुत सारे वुमेन, तो ऐसे वुमेन होगा, ठीक है। अब उसके अलावा अपन बात करें, उसके अलावा हम बात करेंगे बॉय की। बॉय के अंदर सारे बॉय आएंगे, लड़के, जितनी भी लड़के हैं। अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो सारी गर्ल्स आएंगी ना, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, सभी लड़के और लड़कियां। तो उसके अंदर पूरी की पूरी स्कूल ही कवर हो जाती है ऑलमोस्ट। तो उसके अंदर ऐसे बोलते हैं ना, सभी बॉयज इधर जाओ, सभी गर्ल्स इधर जाओ, ऐसे तो बोलता है रिंकू चिक्कू, रिंकू चिक्कू मीनू, मतलब ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगा। तो ऐसे तो नहीं बोलते ना, प्रॉपर सबका नाम लेना कितना डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहां पे कौन सा नाम यूज में लेते हैं, कॉमन नाउन का यूज में लेता है। उसके बाद में आता है एक अपने नाउन होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक मतलब जहाँ पे भी आपको ग्रुप दिख जाए ना, इसे बोलते हैं समूहवाचक। जब आपको कोई विश्वास नहीं है अपना कंटेंट कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, तो आप पेन और पेपर तो लेके साथ में बैठे, उसको कम से कम अपने रिवीजन के तौर पर ले काम में, जहाँ से भी आप पढ़े वहाँ से पढ़ लेना, कोई इश्यू नहीं है मेरे को। समूहवाचक मतलब कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है ग्रुप, बंच बोलते हैं, समूह बोलते हैं। समूह जहाँ पे आपने देखा होगा ना, वो सारे जो है कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर पार्टी आ गया, बंच आ गया, पार्लियामेंट आ गया, ग्रुप आ गया, कोई चीज का ग्रुप हो गया, रॉयल क्लब हो गया। तो ये क्या है? ग्रुप है। ग्रुप मतलब कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। बंच आ गया। बंच मतलब गुच्छा होता है, गुच्छा चाबी का गुच्छा, ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर का गुच्छा, तो ऐसे हो गया। उसके अलावा हम बात करते हैं पार्लियामेंट भी तो एक ग्रुप ही है ना, कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा पार्लियामेंट, ठीक है, अपने जो सेंसर है वो। ये आ गया मटेरियल मतलब आपने बताया है द्रव्यवाचक या परिमाणवाचक। द्रव्यवाचक बोलते हैं इसको, द्रव्यवाचक संज्ञा या परिमाणवाचक संज्ञा, जिसके अंदर आपने आता है मटेरियल से जुड़ी चीजें सारी आ जाती है, जैसे कॉपर आ गया, आयरन आ गया, वाटर आ गया, मिल्क आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? कॉपर, आयरन, वाटर, मिल्क, इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें है ना, ये मटेरियल के अंदर आ जाएगी, मटेरियल नाउन के अंदर। उसके अलावा हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसी चीजें, अमूर्त चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, उनको ओनली महसूस किया जाता है, मतलब किसी की फीलिंग्स को महसूस किया जाता है, किसी की पीड़ा को महसूस किया जाता है, रोने को, मतलब जैसे अपन सुंदरता, ब्यूटी हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है ब्यूटी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ब्यूटी आ गई। उसके अलावा पेन आ गया, किसी का पीड़ा में बात की, पीड़ा मतलब पेन हो गया। उसके अलावा दो चार वर्ड और ले लेते हैं अपन, जैसे अपन को बोलता है सिंपैथी, लव भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब तो समझ जाओगे। सिंपैथी मतलब क्या होता है, आप बताना थोड़ा सा, मैं इसका हिंदी में ही बोल रहा हूँ थोड़ा सा। सिंपैथी मतलब किसी का अपन दिखाते हैं ना, सिंपैथी दिखाना मतलब दया दिखाना, करुणा दिखाना, ऐसा करके सिंपैथी इसे बोलते हैं। तो यहाँ तक अपन ने जनरली बात की है अभी नाउन की, जब टॉपिक आएगा उस टाइम और अच्छे से समझेंगे। अब अपन जो अपना मेन टॉपिक जो है उसकी चर्चा करेंगे। मेन टॉपिक क्या है अपने? जस्ट अ सेकंड, मेन टॉपिक अपने है, इसको मैं कर देता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर अपन चल रहे थे ना, तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं एक बात का, ये जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जातिवाचक के अंदर मेन कितने आदमी थे तो इनको काउंट कर सकते हैं ना, तो ये व्यक्तिवाचक तो अनकाउंटेबल होता है, जबकि कॉमन नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है, काउंटेबल। उसके अलावा समूहवाचक ग्रुप, बंच, पार्लियामेंट भी जो है एक काउंटेबल नाउन है। पार्लियामेंट काउंटेबल नाउन, पार्लियामेंट कितने मेंबर है तो काउंटेबल ही है ना ये भी। उसके अलावा मटेरियल को बोल सकते हैं कॉमन काउंटेबल है और कलेक्टिव भी काउंटेबल है। उसके बाद में मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल, दूध ले लिया, सोना ले लिया, तो कितना सोना, इसको काउंट थोड़ी करते हैं, एक सोना, 2 सोना, 3 सोना, 4 सोना, इसको लोग एक यूनिट रहती है उसके अंदर ही मापते हैं सोने को, तो ऐसे है। तो अपन मटेरियल को भी जो है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को मटेरियल। उसके अलावा अनकाउंटेबल के अंदर कौन से आएंगे? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है। तो कौन से काउंटेबल है, कौन से अनकाउंटेबल है, पता चल जाएगा। और सिंगुलर प्लूरल का तो नहीं, क्या बॉय और बॉयज, गर्ल्स, ये क्या है? यहाँ पे एस जुड़ गया, एस या एस, बहुत सारे हो गए, प्लूरल आ गए। और यहाँ पे सिंगुलर एक ही बात की जाएगी, वहाँ पे सिंगुलर के लिए सिंगुलर एक वचन का यूज किया जाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं अपने मेन टॉपिक की, और अपने मेन टॉपिक है अपना आज का आर्टिकल, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आप चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, आप लेवल सिस्टम में खैर आता नहीं है इसे। उसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं इसको। मतलब इंग्लिश पूरी कायनात के अंदर अभी तक इंग्लिश में है ना, ग्रामर की अगर बात करें तो वो चेंज नहीं होती, ग्रामर कभी भी चेंज नहीं होगी, आज भी वही है और आने वाले 50
50 साल 100 साल कितने भी शतक चले जाए वो भी वही है, उसके अंदर बस कोई मॉडर्नाइजेशन आ जाता है तो वो होता है, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होता है। बेसिक ग्रामर हमेशा सेम ही रहती है इंग्लिश की। तो आप निश्चित तौर पर इसको कभी भी देख सकते हैं क्लास को। अपन बात कर रहे हैं आर्टिकल की। आर्टिकल की शुरुआत, जब आर्टिकल कितने प्रकार से होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार से होते हैं, मैं आर्टिकल की हेडिंग लिखता हूं। आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है, आर्टिकल का अनुबंध भी होता है और पद भी होता है। अनुबंध, सॉरी अनुबंध नहीं, अनुबंध। आर्टिकल का मतलब अनुबंध नहीं, अग्रपद, सॉरी अनुबंध मतलब होता है पीछे, अग्र मतलब होता है आगे। आर्टिकल हमेशा जो है नाउन के आगे ही यूज में लिया जाता है, तो इसे बोलते हैं अग्रपद या पद। हिंदी शुद्ध इंग्लिश क्या है, अग्रपद या फिर पद, ठीक है। आर्टिकल मतलब ये होता है। उसके अलावा आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है, ठीक है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, वस्तु, वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। कितने आर्टिकल आप लेके आए, कितने पीस लेके आए, पीस, पीस के लिए पी ई आई सी, ऐसा कितने आर्टिकल लेके आए ऐसे। और एक आर्टिकल का मीनिंग होता है, आर्टिकल का मतलब आर्टिकल 370 अनुच्छेद। तो यहाँ से समझ में आया आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर सर्टिफिकेट और जम्मू कश्मीर भाग 6 के अंतर्गत राज्य का दर्जा इसको मिल रखा है, ठीक है, वरना पहले नहीं था। तो आर्टिकल 370 ये हमने क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद है। तो अपन यहाँ पे इंग्लिश वाले आर्टिकल की बात करेंगे जो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। इंग्लिश वाले आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश, ओके। सो फर्स्ट टाइप कौन सा है, एक बार थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं और आर्टिकल के टाइप को देखते हैं, ठीक है। कोई सुनिए, आर्टिकल कितने हैं इंग्लिश में? 3। टाइप कितने इंग्लिश में? 3 आर्टिकल होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से होते हैं बता दो, ए, एल और द। उसके अलावा एक आर्टिकल होता है 0 आर्टिकल। ये आपने नहीं सुना होगा, और सुना है तो अच्छी बात है, आप होशियार हो, ठीक है। तो 0 आर्टिकल, 0 आर्टिकल मतलब जहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं दिया जाता, तो उससे बोलते हैं 0 आर्टिकल। अब अपन बात करते हैं, मुख्यतः जो है 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं। जैसे हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट मतलब जो डिफाइन किया जाता है, एकदम निश्चित रहता है, उसे जो पर्टिकुलरली यूज में लिया जाता है उसी के लिए, उसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। पर्टिकुलर नाउन के लिए हम बात करते हैं, और इंडेफिनेट आर्टिकल को जो है अननोन नाउन के लिए जो है यूज में लिया जाता है। अपन बात कर रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल जो अपने मेनली है अपने। अब मैं एक सेक्शन बना देता हूँ, आप थोड़ा सा चाहे तो इधर से नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे भी अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सूटेबल लगे, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। मैंने क्या लिखा, डेफिनेट आर्टिकल, एक हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ये समझ में आया। अब ये जो है डेफिनेट आर्टिकल, इसके अंदर लिखूंगे मैं डेफिनेट आर्टिकल यूज फॉर पर्टिकुलर नाउन, ठीक है, लिख देता हूं मैं डेफिनेट आर्टिकल यूज फॉर पर्टिकुलर नाउन, और ये यूज होते हैं यूज फॉर अननोन नाउन। अननोन का ई होता है या फिर यू, यू एन के एन और अननोन नाउन, ठीक है। ये यूज होता है अननोन के लिए, ये यूज होता है अननोन के लिए। इसके अंदर कौन सा डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, ध्यान रखना। डेफिनेट आर्टिकल अपने पास है द ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल जो पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज होता है, और अपने ए और एन क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल। ये समझ में आया, ए एन क्या है, इंडेफिनेट, और डेफिनेट क्या है, द। अब देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही मुझे जो है द यूज मिल जाता है। द मतलब जो अपन ने यहाँ तक पढ़ा है, दुनिया में जो एक है उसके लिए द यूज मिल जाते हैं, लेकिन इसका अक्सर नियम है। अभी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जहाँ तक इसकी तय होती है वहां तक एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है, ठीक है। तो अपन द की बात कर रहे हैं,
द मून, द सन, दुनिया में जो एक है द अर्थ, ठीक है, तो वही उसी की बात कर रहे हैं। तो निश्चितता, द किसको डिनोट करता है? निश्चितता, निश्चितता, ठीक है, ये हो गया द निश्चितता के लिए। और किसके लिए यूज में है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। तो इधर लिख देता हूं मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, ये द यूज में जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। और अपन बात कर रहे हैं इसके लिए, तो ये जो है अनिश्चितता का भाव दिखाता है, अनिश्चितता के लिए। और ये किसके लिए होता है बताओ यार? ये दोनों के लिए होता है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये दोनों के लिए होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, द दोनों के लिए यूज होता है, जबकि जो है ए और एन है ना, क्योंकि ए और एन एप्पल है ना, ए बॉय, ठीक है, तो ये किसके लिए है? ए का भाव देते हैं, लेकिन अनिश्चित, कंफर्म नहीं है कौन सा है, ठीक है, ये कंफर्मेशन के साथ आता है, ये नॉट कंफर्म के लिए आता है। तो यहाँ पे ये ओनली जो है ए मतलब क्या होता है? ए क्या होता है? ए का भाव दे रहा है, तो ए और ए का भाव देते हैं, इसलिए क्या हो गया? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होते, नॉट यूज। यहाँ तक की बात क्लियर है? वापस से टू टाइप होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। ये यूज होता है पर्टिकुलर नाउन के लिए, पर्टिकुलर नाउन द, ठीक है, दुनिया में जो है कि अभी तक होते हैं, इसमें याद रखो। निश्चितता के लिए सिंगुलर होता है, प्लूरल दोनों के लिए। ये होता है अननोन नाउन, ए और एन एक का भाव देते हैं, इसलिए अनिश्चितता तो होती है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो है यूज में लिए जाते हैं। अभी हमने बात की थी नाउन के बारे में, नाउन कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, इसके बारे में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके अंदर कौन से? सिंगुलर सिंगुलर को तो देखोगे, लेकिन काउंटेबल अनकाउंटेबल का पता है ना आपको। देखो प्रॉपर नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके बाद में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जो है काउंटेबल नाउन है, उसके बाद में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वापस से अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी आ जाए। यहाँ तक का आपने नोट कर लिया होगा। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो जनरल जो इसका फॉर्मूला होता है ना, वो अपन पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकंड, इसको रफ कर देता हूँ। देखो अब अपन क्या पढ़ेंगे? जनरल आर्टिकल। जनरली जो है आर्टिकल की फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर आर्टिकल होता है? तो आर्टिकल होता है अपने जनरल फॉर्म बात करते हैं। आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के बाद में। तो इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, आप अलग से देखो, नोट के अंदर जनरल फॉर्म लिखे होंगे ना, उसके बाद में ऐसे लिखना आर्टिकल। और आर्टिकल यूज होता है किसके बाद में? नाउन के बाद में। और नाउन अपन ने भी पढ़ा था, नाउन क्या होता है, कि कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है वो भी अपन ने पढ़ा है, तो अपन को पता ही है। और जैसे ये फॉर्म होता है जनरल, आगे आएगा आर्टिकल, पीछे आएगा नाउन, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया इसका एग्जांपल हो गया, जैसे इसका एग्जांपल ले लूं मैं, ए बॉय, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ए बॉय। तो इधर बॉय क्या है? नाउन है, और ए क्या है? आर्टिकल है बच्चा, आर्टिकल है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट मतलब एक इसका सेकंड जो है स्ट्रक्चर होता है। देखो सेकंड स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या हो जाएगा? नाउन के बाद में कोई विशेषण हो, मतलब एडजेक्टिव हो, और उसके बाद में क्या आएगा? आर्टिकल। तो आर्टिकल का यूज में होगा नाउन के बाद में कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में क्या होगा? कोई आर्टिकल। इसका एग्जांपल है, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, अ टॉल बॉय। अ टॉल बॉय, अ टॉल बॉय मतलब ए तो क्या है? आर्टिकल है, टॉल बॉय। बॉय अपने यहाँ पे नाउन था। नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? बॉय कैसे, लड़का कैसा है? लंबा है। लंबा मतलब विशेषता बता रहा है, विशेषता बताएगा वो शख्स होता है, विशेषण होता है। तो बॉय क्या है? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव।
ये नाउन, और ए क्या है अपने पास, ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल। यहाँ तक समझ में आया? सेकंड स्ट्रक्चर क्लियर है। थर्ड स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। अब थर्ड स्ट्रक्चर देखो, इसके बाद में क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, उसके बाद में आर्टिकल लिख लेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आर्टिकल को लिख लेंगे, आर्टिकल, उसके बाद में आएगा एडवर्ब, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा नाउन। अगर ऐसा सेंटेंस देखो, नाउन आ गया, नाउन के बाद में कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब है, उसके बाद में आर्टिकल का यूज लेते हैं। जैसे इसका थर्ड का एग्जांपल है, स्ट्रक्चर का एग्जांपल ले अपन, तो ए वेरी टायर्ड बॉय, अ वेरी, अब नहीं बोलते, ए भी बोलते इसको, अ वेरी टॉल बॉय। देखो बॉय क्या है यहाँ पे, बॉय तो अपने नाउन है, उसके बाद में टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की भी विशेषता क्या बताया है, वेरी, मतलब लड़का कितना लंबा है, बहुत ज्यादा, वेरी मतलब बहुत। तो ए वेरी क्या है, एडवर्ब आ गया, एडवर्ब, तो अपने आर्टिकल ए है जो लिया गया है यहाँ पे। ये ए आर्टिकल क्यों लिया गया है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक से चलते आ रहे हैं। बताओ ये स्ट्रक्चर जो है मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, वो क्लियर है नहीं, मैं थोड़ा सा साइड में हट रहा हूँ, आप देख लेना, नोट डाउन करो तो सबसे अच्छी बात है, रिवीजन इससे बेहतर हो पाएगा, क्योंकि अपन भूलते बहुत जल्दी है, तो इंसान है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट की, आर्टिकल द की, ठीक है। रूल की बात करते हैं आर्टिकल के अंदर अपन, और आर्टिकल बात करते हैं आर्टिकल द का। सबसे पहले आर्टिकल कौन सा लेंगे, आर्टिकल द, मिटा दो ये, ठीक है मिटाया तो ये आपने समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। और अपन बात करेंगे आर्टिकल द की। रूल नंबर फर्स्ट अपने पास है आर्टिकल द का, तो सबसे पहले आप लिख डालना यूज ऑफ आर्टिकल द, ठीक है, समझ में आया ये तो लिख दोगे, ठीक है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कान और सब कुछ खुले रखने, आप जो भी खुला रखते, सॉरी गलत मत लेना, बस कान और आंखें अपना पूरा ध्यान फोकस क्लास पर। अपन बात कर रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट की किसके लिए, द के लिए, यूज ऑफ द के लिए। रूल नंबर फर्स्ट जो होगा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, अब जो एडजेक्टिव की डिग्री होती है तीन टाइप की होती है, वो जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव बताऊंगा वो उसमें कवर करा देंगे। एक बार के लिए मैं बताता हूँ सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव के अंदर जिसके अंदर मोस्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो मोस्ट आगे ना इंपॉर्टेंट के आगे, तो ये क्या है, एडजेक्टिव की डिग्री है सुपरलेटिव, ठीक है। तो मोस्ट या फिर जिसके लिए लास्ट में ईएसटी आ जाएगा वो क्या है, डिग्री, डिग्री हो जाएगी कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाए, अब आ जाओ आप नोट्स है ना, मेरे बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा नहीं है थ्योरी लिखा दिया लंबे लंबे वर्ड लिखा दिया, जितना शॉर्ट फॉर्म के अंदर हो सकता है उतने शॉर्ट फॉर्म के अंदर चलेंगे, और उसको समझने पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि कॉपी पे ज़्यादा नहीं भरे, मेरे को भी पढ़ने का नहीं है, लेकिन जो थ्योरी का काफी डाटा रहता है उसको पढ़ने में जोर आता है, और ऐसे समझने वाली लैंग्वेज लिखी रहती है तो उसको समझना जल्दी आसान हो जाता है। क्विक नोट्स की तरह अपन उसको रिवीजन जो उसका फास्ट कर सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सही है ना, हाँ। तो सुपरलेटिव किसकी डिग्री होती है, ये डिग्री है एडजेक्टिव की, जिसके लास्ट में क्या होता है, ईएसटी या फिर मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में क्या होता है, ईएसटी या मोस्ट, ठीक है। तो ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। चलो एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज में लिया जाता है, द आर्टिकल यूज में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। एग्जांपल जो मैं लिख देता हूं, एक बार एग्जांपल लिखो, नोट करो। ही इज ब्लैंक दे दिया मैंने, ब्लैंक दे दिया, उसके बाद में he is the tallest boy, ठीक है, boy in the class, ये ठीक है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाउन कौन बताएगा, नाउन क्या है, देखो बॉय लड़का, कौन सा नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है यार, कॉमन नाउन, ठीक है। तो जातिवादी कितने आ जाता है, बॉय कॉमन नाउन है, तो ये अपने क्या है, बॉय नाउन। नाउन के बाद में कौन सा वर्ड यूज है, टालेस्ट, टालेस्ट क्या है, नाउन की विशेषता बता रहा है, क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव, अब इसके अंदर टॉलेस्ट, एस्ट जुड़ रहा है ना,
ईएसटी या एसटी जुड़े ना तो उसके वो कौन सा होता है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो टॉलेस्ट की जो यहाँ पे ईएसटी जुड़ेगा, ठीक है, TALLEST, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या है, एडजेक्टिव की डिग्री है, कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे कौन सा आर्टिकल यूज में लिया जाता है, द आर्टिकल। अपन को पता है कौन सा आर्टिकल यूज में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द आर्टिकल। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आपने द आर्टिकल को इतने अच्छे से पहचाना। इसका नियम फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 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 किसी लड़की को देख के आपने बोला शी इज मोस्ट, देखो शी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो काफी सुंदर लड़की है, ठीक है। ऐसा तो मोस्ट आ गया ना, मोस्ट कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की नाउन क्या है, गर्ल है, और एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, नाउन क्या है, गर्ल है। उसके बाद में मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई एडजेक्टिव, उसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज होता है, द आर्टिकल यूज होता है, द यूज आ जाएगा इधर। बताओ समझ में आया, समझ में आया होगा यार। और दोनों देखो ऐसे नियम का आपको नोट करना है और आगे बढ़ना है। तो बताओ ये नियम क्लियर। उसके बाद में रूल नंबर 2 लिखना है, ऑफ द टू का नियम, ऑफ द टू। एक बार मैं इसको रख कर दूं, रूल नंबर 2, ये नियम लिखना, ऑफ द टू। वैसे आप समझदार हो, समझ ही चुके होंगे। जहां पे भी सेंटेंस में ऑफ द टू लिखा हुआ मिल जाए अपन को, वहां पे द आर्टिकल लगेगा, ई लगेगा। समझ में आया। तो ये देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, he is taller of the two boys। जैसे एग्जांपल में क्या लिया, he is यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, taller of the two boys। वह दो बच्चों में से जो है सबसे ज्यादा लंबा है, चलिए ठीक है। तो टॉलर आ गया। जब भी बहुवचन से पहले ऑफ द टू यूज अगर आपको मिले, उसे उस वाक्य के अंदर कौन सा यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, एडजेक्टिव। जहाँ पे ER जुड़ा होता है ना उसे बोलते हैं एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव की जो है कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव। ठीक है। तो ER जो है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी जब बहुवचन से पहले जो है अपने ऑफ द टू प्रयोग में होता है, तो वहां पे जो है अपने कंपैरेटिव डिग्री होगी और आर्टिकल द यूज में आएगा। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज में आएगा, द आर्टिकल यूज में आएगा। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? क्या मैं इसका नियम लिखूं क्या? जब भी बहुवचन से पहले लिखूं, लिख ही देता हूँ। यहाँ पे बॉयज है ना, ठीक है, बॉयज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब भी वाक्य के अंदर, जब भी बहुवचन से पहले से लिखो, जब भी बहुवचन से पहले एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री आए, ठीक है, तो द आर्टिकल होगा। कंपैरेटिव डिग्री आए तो दी आर्टिकल यूज होगा। मैं ये चीजें बताऊंगा, द का भी होता है, इसको दी कब बोलते हैं, ठीक है, द भी बोलते हैं, इसको दी भी बोलते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन डिपेंड करती है उस चीज के लिए। उसके बाद में देखो अपन, मैं इसको रफ कर देता हूँ, बताओ यहाँ तक समझ में आया? एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप इसका, ठीक है। रूल नंबर 3 अपन बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पैरेलल कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। रूल नंबर 3, तो अब हम चर्चा करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रूल नंबर 3 ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। तो यूज ऑफ आर्टिकल देगा रूल नंबर 3 अपन पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 3 अपने पास है, आप लिखना रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 अपने पास किसकी यूज में होता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। जब है ना दो कंस्ट्रक्शन मतलब साथ में चलते हैं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम है ये। और यहाँ पे
क्या बोलते हैं उसको, कंपेरेटिव डिग्री जो होता है, जब कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है ईआर, और कंपेरेटिव डिग्री का आगे हमेशा द यूज में रहता है। तो अपन बात करेंगे एग्जाम्पल से, अपन को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं बात करता हूँ पैरेलल कंस्ट्रक्शन की। पैरेलल कंस्ट्रक्शन समझ में आया? पैरेलल एक खेल होगा, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम लिखा हुआ तो समझ में आ रहा होगा, राइट? ठीक है, रूल नंबर 3 अपने पास पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। कंपेरेटिव डिग्री का अपन बात करें, कंपेरेटिव डिग्री की। कंपेरेटिव डिग्री कौन सी, जिसके लास्ट में ईआर आया, एडजेक्टिव डिग्री है। और उससे पहले अपन ने कौन सा यूज किया था, द आर्टिकल का यूज किया था कंपेरेटिव डिग्री के लिए। तो द प्लस कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, खाली स्पेस आया, एग्जांपल खाली स्पेस, हायर वी गो, हायर वी गो, फिर वापस खाली स्पेस, कूलर, सॉरी कूलर, कूल मतलब ठंडा होता है, कूलर, कूलर वी फील। मतलब माउंटेन पे अपन जाते हैं ना, तो अपन बोलते हैं जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। ठीक है, तो हाई वी गो कूलर वी फील, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी, जितना ठंडा फील होगा। तो इसके अंदर देखिए हायर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, यहाँ पे कूलर क्या है, मतलब ई आर आ रहा है ना, ई आर आते क्या हो गया कंपेरेटिव डिग्री। अब अपन बात कीजिए कंपेरेटिव डिग्री के पहले कौन सा यूज में आएंगे, और पैरेलल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हायर जा भी रहे और ठंडा फील भी कर रहे हैं, दोनों चीजें साथ में हो रही है, तो इसे बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, दोनों चीजें साथ में। और कंपेरेटिव डिग्री का आगे आपको पता है ईआर डिग्री, वहां पे कौन सा जो है आर्टिकल यूज में होगा, तो वहां पे आर्टिकल द यूज में होगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी द आर्टिकल यूज में होगा। ठीक है, ये समझ में आया? उससे पहले अपन ने कौन से नियम पढ़ लिए हैं, ठीक है, वो बताइए आपको। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल होता है, ऑफ द टू का नियम पढ़ा, उसके बाद पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम पढ़ा। यहाँ तक का कोई समझ में नहीं आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेंगे, ग्रेटर इज द डिमांड, हायर इज द प्राइस। अपन बात करें ना, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। तो एक एग्जांपल ले लिया अपन ने क्या एग्जांपल लिया था मैंने, ग्रेटर इज द डिमांड। Greater is the demand, the higher is, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा, the higher is वापस है the price, इसमें the बहुत से यूज हुआ है, the higher यहाँ पे। तो ग्रेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री से कौन से आर्टिकल आता है the, और the greater is the demand, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे द आर्टिकल यूज में होगा, द प्राइस इज हाई, द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस। द हायर नहीं लिखेगा, अगर इधर मैंने हायर नहीं लिखा ना तो इधर द नहीं लगेगा, द हायर इज द प्राइस। इधर हायर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री होगी तभी लगेगा, हायर इज द प्राइस, तो इधर आएगा द प्राइस, हायर इज द प्राइस, तभी ये सही होगा, वरना सही नहीं होगा। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट अपना जो है रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 की, रूल नंबर 4 अपने जो है यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक या देश या राज्य के नाम के पहले जब आ जाता है ना, तो कई बार अपने लगता है द आर्टिकल, तो द आर्टिकल यूज करेंगे अपन। रूल नंबर 4 तक हम बात कर रहे हैं। रूल नंबर 4 क्या है अपने, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, देश या राज्य के नाम के लिए, यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक, देश या
राज्य के नाम के पहले, राज्य के नाम के पहले, देश या राज्य के नाम के पहले। जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम होता है ना, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम। उसके अलावा यूके ले लिया, यूएई ले लिया, ठीक है, यूएई। उसके अलावा और एग्जाम्पल आएगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसके अलावा और भी है क्या, अपने संयुक्त अरब अमीरात यूएई आ गया, यूएसएसआर आ गया, अपने सोवियत यूनियन, ये सोल्डेंस ये सब कुछ होता है इसका, यूएसएसआर का मेरे को याद नहीं आ रहा, इसका फुल फॉर्म याद आएगा तो वापस बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यूएसएसआर हो गया, ये रूस रशिया के लिए, ठीक है। तो इन सभी के आगे जो है आर्टिकल द यूज में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनियन के लिए, यूनाइटेड के लिए, रिपब्लिक के लिए, देश या राज्य के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल यूज में होगा ही होगा, ठीक है, द आर्टिकल। ये नियम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसे कर दोगे। जैसे चेक भी एक चेक गणराज्य जैसे बोलते हैं, चेक रिपब्लिक, तो उसके भी आगे द चेक होगा, CH, उसका अंदर सी चेक होता है, CZ होता है, CZ, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। इसके आगे कौन सा आर्टिकल, इसके आगे भी आर्टिकल द यूज में होगा। बताओ यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, समझ में आ गई है। अब इसके अंदर देखो एक्सेप्शन आता है, अपने केमिस्ट्री के अंदर भी जैसे अपवाद आता है ना, इसके अंदर भी एक्सेप्शन आता ही है। 2-4 एक्सेप्शन है, इनको नोट डाउन कर लो आप। जैसे मैं एक्सेप्शन लिखा देता हूँ, कहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास है एक्सेप्शन की अगर बात कर रहे थे, एक्सेप्शन क्या क्या है, रूल नंबर 4 के अंदर यूनियन, यूनाइटेड, ठीक है, और रिपब्लिक में से शब्द के आगे द आर्टिकल यूज होगा। लेकिन उसके अलावा कौन से अपवाद है जहाँ पे द आर्टिकल यूज रहता है, तो मैंने लिखा जैसे गिने चुने ये याद ही कर लेना तो बेहतर रहेगा। पंजाब, ठीक है, पंजाब एक प्रॉपर नाउन भी है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आर्टिकल यूज होता है कौन सा, द। उसके अलावा आता है नीदरलैंड, नीदरलैंड हो गया। उसके बाद हो गया वेस्ट इंडीज, आ गया। उसके अलावा एक आता है साउथ सर्टन, ठीक है, सर्टन साउथ से होता है। उसके अलावा आ गया कोंगो, ठीक है। तो इसके आगे जो है अपन द आर्टिकल यूज में लेते हैं, ठीक है। इसका क्यों कारण कुछ भी किंतु परंतु नहीं है, बस आपको जहाँ पे भी कोंगो, वेस्ट इंडीज, पंजाब या फिर नीदरलैंड दिख जाए वहाँ पे द आर्टिकल आएगा। ये अपवाद है, तो अपवाद गिने चुने नहीं होते हैं, इनको याद करना ही सबसे बेहतर उपाय होता है, क्योंकि इसके कारण जानने के पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान, क्या इंडिया के नाम के पहले अपन ये द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, क्या राजस्थान के नाम के लिए अपन द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, जिसमें लिख दिया राजस्थान, जिसमें लिख दिया इंडिया, तो क्या इंडिया आगे द आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताओ। ये नोट पे डालना ना भैया, नोट के अंदर लिखना अलग से लाइन में, राजस्थान के लिए और इंडिया के लिए द आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि राजस्थान और इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के आगे नो आर्टिकल। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक अपने रूल नंबर 4 तक क्लियर होंगे, उम्मीद करता हूँ ये रूल भी क्लियर होगा। चलो आज इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देख लीजिए। क्या है
ज्योग्राफिकल डायरेक्शन जितनी होती है ना, उनके आगे जो है आर्टिकल दे रहा यूज करेंगे। तो मैंने रूल नंबर 5 लिखा, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के साथ, तो आर्टिकल दे रहा यूज किया जाता है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन कितनी है अपने, एक तो क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके अलावा डायरेक्शन कौन कौन सी है, इसके अलावा डायरेक्शन होती है जैसे ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये अपने डायरेक्शन हो गई 4, तो ये 4 ये तो टोटल डायरेक्शन, तो 8 हो गई 8 डायरेक्शन। इनके साथ कौन सा आर्टिकल यूज में होगा, इनके साथ हमेशा आर्टिकल द यूज में होगा, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल अपने हो जाएंगे इधर नॉर्थ साउथ, तो सीधा सिंपल एग्जाम्पल है, और जितने लेवल पर साइंटिफिक लिख लो और उसके आगे इधर लगा दो, द नॉर्थ द साउथ द वेस्ट द नॉर्थ एंड ईस्ट द साउथ वेस्ट, ऐसा है। तो द आर्टिकल के आगे दिशाओं के नाम के आगे द आर्टिकल यूज किया जाता है। अब एक चीज नोट है वो अपन को लगाना है, जैसे अपन बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, साउदर्न इंडिया की, तो क्या उसके आगे आर्टिकल द यूज में लेगा, नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, बंगाल और इंडिया है, आगे दिशा की बात की जा रही है, एक भारत के उस क्षेत्र के नाम की बात की जा रही है। तो एक स्ट्रक्चर लिखना, आप नोट लगा लें, नोट लगाओ। अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, पहले आपको दिया रहेगा नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस यहाँ पे दे रखा रहेगा नेम ऑफ प्लेस, मतलब स्थान का नाम, एक साइड तो स्थान का नाम और एक डायरेक्शन का नाम दे रखा है। अब देखो जैसे डायरेक्शन का नाम क्या हो गया अपने नॉर्थ हो गया, और स्थान का नाम क्या हो गया नॉर्थ, स्थान का नाम राजस्थान ले लो, राजस्थान, नॉर्थ राजस्थान। क्या इसके आगे कोई आर्टिकल यूज में लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, समझ में आया। जैसे मैंने लिखा साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, तो यहाँ पे प्लेस का नाम क्या, उसके आगे कोई डायरेक्शन दे रखी है, तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। बताओ समझ में आया या नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। अपने एक बार ये देखो, आप नोट डाउन कर लेना। और माउंटेन रेंज, पर्वतीय श्रृंखलाओं का नियम, ठीक है। तो पर्वतीय श्रृंखलाओं का नियम की बात करें, पर्वतीय श्रृंखलाओं का नियम, ये नियम क्या बोलता है, क्या बोलता है, जहाँ पे भी पर्वतीय श्रृंखला आ जाए, जैसे हिमालय पर्वतीय श्रृंखला है, रॉकीज एंडीज कहाँ पे उत्तरी अमेरिका के अंदर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आल्प्स, आल्प्स क्या है, पर्वत की श्रृंखला है, तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर अपन द आर्टिकल यूज करेंगे, जैसे मैंने कौन कौन सा नाम लिया, हिमालयास, हिमालयास, ठीक है, रॉकीज, रॉकी बोलते हैं, रॉकीज, 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 माउंटेन है ये, और एंडीज, एंडीज भी क्या है, माउंटेन है। उसके अलावा आल्प्स, आल्प्स ये भी क्या है, एक माउंटेन है, ठीक है। एक एग्जांपल, द हिमालयस आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ द माउंटेन, एग्जांपल बड़ा ले लिया मैंने, खंडेरी ले ली, हिमालयस, Himalayas are the oldest chain of mountain. हिमालय क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है।
ओल्डेस्ट चेन है, ठीक है, हमारे सबसे प्राचीन प्रयोग श्रृंखला है। तो इसके आगे भी द आर्टिकल यूज होगा, इसके आगे भी द, तो इन सभी के आगे कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द एंडीज, द आल्प्स, ठीक है, द रॉकीज, ठीक है। ये समझ में आया माउंटेन रेंज रूल, जहाँ पे माउंटेन श्रृंखला की बात आ जाए वहाँ पे द आएगा वैसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको सुपर फास्ट तरीके से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। रूल नंबर 6 का अगर एक्सेप्शन की अगर बात करें तो वो एक्सेप्शन लिखना है आपको। रूल नंबर 6 का एक्सेप्शन क्या होगा? रूल नंबर 6 एक्सेप्शन में लिखता हूं इधर, एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 6 के अंदर एक्सेप्शन होता है नेम ऑफ ए सिंगुलर माउंटेन। अगर सिंगुलर माउंटेन दे रखा हो, जैसे एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इन द वर्ल्ड, जैसे मैंने लिख दिया कौन सा, खाली इसमें लिखा एमटी माउंट एवरेस्ट इज द highest peak of the world, peak in the world, peak in the world. माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक सिंगुलर माउंटेन की बात कर रहा है। यहाँ पे भी आपके लिखा हुआ है नेम ऑफ सिंगुलर माउंटेन, ठीक है। नेम ऑफ सिंगुलर माउंटेन की जहाँ पे बात की जाए तो वहां पे अपने जो है द आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे अपन जैसे बात करें माउंट आबू की बात करें, एमटी आबू, एमटी माउंट आबू, तो इसके अंदर द माउंट आबू नहीं लिखेंगे, इसको कभी भी ये ध्यान रखना है माउंट आबू ही लिखेंगे ओनली, क्योंकि यह सिंगुलर माउंटेन है। जैसे मैंने बात की गुरु शिखर को भी द गुरु शिखर नहीं बोलेंगे, गुरु शिखर ही बोलेंगे लिए। जैसे मैंने बात की गुरु शिखर के आगे भी नो आर्टिकल। बताओ बात समझ में आई, क्लियर है? एक बार इस एक्सेप्शन को भी देखना आप लिख लीजिएगा। अब देखिए रूल नंबर 7 है अपने पास। रूल नंबर 7 क्या है? होली स्क्रिप्चर्स, जो भी अपने स्क्रिप्चर मतलब क्या होता है? बुक होता है, ग्रंथ होता है। होली स्क्रिप्चर्स के साथ अपन कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज लिया जाता है। जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द पुराण, द बाइबल, द ऋग्वेदा, ठीक है, द उपनिषद। तो ये क्या है? होली स्क्रिप्चर्स, ठीक है, होली स्क्रिप्चर्स। होली मतलब क्या होता है? खेलने वाली होली नहीं, पवित्र स्क्रिप्चर्स, द होली स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्ट सही है ना? हाँ सही है, बिल्कुल यू लगेगा, यू, ठीक है। स्क्रिप्चर्स जो भी आप देख रहे हैं ऐसे होती है। स्क्रिप्चर्स को अपन क्या बोलते हैं? बुक्स। हिंदी में स्क्रिप्चर्स का मीनिंग होता है ग्रंथ। बताओ बात समझ में आई? हिंदी में क्या होता है ग्रंथ? जैसे मैंने ले लिया गीता, ले लिया बाइबल, ले लिया कुरान, ले लिया कोई नारायण वैसे भी ले लिया, ठीक है। सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है। तो कुरान आ गया, उपनिषद भी आ गया, ऋग्वेदा आ गया, ऋग्वेदा, इन सभी के आगे क्या लगेगा? उधर लगेगा। एग्जाम तो देखो, एग्जाम ज्यादा समझ में आता है आपको, लिखने हैं द गीता, द कुरान, ठीक है, द ऋग्वेदा। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। समझ में क्यों नहीं आएगा? एक बार ये नोट डाउन कर लो, साथ में तो द आर्टिकल यूनियन होगा। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन देखो बराबर क्या है, समझेंगे थोड़ा सा, इनको भी गौर करके चलेंगे अपन। एक्सेप्शन क्या है? जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, इधर ध्यान रखना, खाली जगह आगे और इधर मैंने दे दिया ऑथर का नाम। ऑथर मतलब लेखक होता है, ऑथर्स नेम, ऑथर का नाम आ गया। उसके आगे प्लस
उसके आगे वापस एल देंगे और ऑथर्स की बुक, ये दोनों जो है स्ट्रक्चर ये देगा, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अगर ऑथर का नाम दे रखा हो उसके आगे ऑथर की बुक दे रखा हो, जैसे वाल्मीकि की क्या लिखी है, वाल्मीकि रामायण लिखी है ना, जैसे 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 वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो रामायण ये अपोस्ट्रोफी है ना किसी भी चीज की रिलेशन, मतलब वाल्मीकि का क्या है, वाल्मीकि रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि ऐसे, तो रामायण का संबंध किससे, वाल्मीकि से, इसलिए अपोस्ट्रोफी से जो है डिनोट करके दर्शाया जाता है। अपन बात कर रहे थे अगर ऑथर का नाम दे रखा हो, जैसे वाल्मीकि दे रखा हो, उसके आगे अगर ऑथर की बुक दे रखी है, ऑथर की बुक क्या दे रखी है, रामायण दे रखी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे आर्टिकल द यूज में नहीं लिया जाता है। बताओ बात समझ में आई क्या, बताओ क्लियर है। रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, द वाल्मीकि नहीं आएगा, द रामायण नहीं आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल और क्या देंगे, रामायण बाय वाल्मीकि, ठीक है। तो रामायण किसकी रचना है, वाल्मीकि की रचना है, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर बुक दे रखी हो, बुक और ऑथर का नाम दे रखा हो, तो भी कोई आर्टिकल यूज में नहीं होगा। यहाँ तक की बात कीजिए। रूल नंबर 7 अच्छे से नोट कीजिए आप तब तक के लिए। रूल नंबर 8 अपने पास है, जितने भी अपने न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे कौन सा आर्टिकल यूज में होगा, द आर्टिकल यूज में होगा। तो न्यूज़पेपर का नाम अपने पास जैसे न्यूज़पेपर कौन सा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, ट्रिब्यूनल टाइम्स, ऐसे, ठीक है। तो लिख देते एक बार एग्जाम्पल के लिए, लिख देना टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया। उसके बाद में हिंदुस्तान टाइम्स, हो गया। उसके अलावा एक मैं क्या बताया, हिंदू, द हिंदू आता है, हिंदू इधर जो है न्यूज़पेपर का नाम लिखा है, ठीक है, द हिंदू। तो इसके सबके आगे द आर्टिकल लगता है। अरे दुल्हन का सारा नाम बताया, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये हो गया ना द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसके आगे क्या लिखता है, आर्टिकल द लगता है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ, अब टाइम्स एक तो टाइम और इसके आगे एस लगा हुआ है अपस्ट्रोफ करके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ठीक, बताओ भैया, दिमाग लगाओ। टाइम्स के साथ एस क्या होता है, और टाइम के साथ एस लगने पर इसका मीनिंग क्या हो जाता है, बताओ। देखो टाइम के साथ एस लगेगा ना, एस लगेगा, एस लगने से ये अपने आप में एक युग की बात कर रहा है, युग, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखो टाइम के साथ एस लगा रहता है, जैसे न्यूज पब्लिश, ये सारे जो है हिंदी मिल जाएंगे आपको। अगर आपको कहीं से कंफ्यूजन हो ना कि न्यूज और पब्लिक वाला जो आता है, न्यूज और पब्लिश, जहाँ पे भी ये चीजों का जिक्र हो जाए वहां पे द आर्टिकल यूज में आ जाएगा, ठीक है, द यूज, न्यूज और पब्लिश के अर्थ के अंदर। उसके बाद में रूल नंबर 9 है अपने पास, ओशन, रिवर्स और सी, मतलब जो भी अपने सागर है, महासागर है, नदियां है, खाड़ियां है, मरुस्थल है, उन सभी के आगे जो है आर्टिकल द यूज में लिया जाता है। समझ में आया? चलिए मैं लिख देता हूँ रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 जो है, रूल नंबर 9 क्या बोलता है, सीज, ओशियन, शीप, ओशन, डेजर्ट, DESERT, ये होता है ना डेजर्ट का, बिल्कुल नहीं होता है। और उसके बाद में रिवर्स और बे, रिवर्स का मतलब जानते हो, नदियाँ,
रिवर्स एंड बे मतलब होता है खाड़ियाँ, ठीक, जैसे बंगाली खाड़ी, बे ऑफ बंगाल होता है, अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल है अरेबियन सी। यहाँ पे देखो इंडियन ओशन ले लिया मैंने, जैसे इंडियन ओशन। तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज में होगा? इसके आगे आर्टिकल द यूज में आएगा, इसके भी आगे आर्टिकल द यूज में आएगा। जैसे जैसे द गंगा बोल दिया मैंने, द गंगा बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ। द बे ऑफ बंगाल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल लिया मैंने, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल बोलते हैं, कैसे बोलो, ठीक है, मेरे को थोड़ा ऐसे ही। तो बे ऑफ बंगाल, इसके आगे अभी द आर्टिकल यूज में किया था, बंगाल की खाड़ी। लेकिन एक चीज, इसका एक्सेप्शन, एक ही एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है। इसका एक्सेप्शन थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, एक्सेप्शन इधर आ जाएगा। एक्सेप्शन क्या होगा इसका? इसका एक्सेप्शन होगा हडसन बे। एक हडसन की खाड़ी होती है अपने यूरोप के अंदर है, हडसन, ठीक है, हडसन। इसके आगे जो है अपने द आर्टिकल यूज नहीं होता है, क्योंकि हडसन यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति जो है प्रॉपर नाउन है, उसी के नाम पर जो है इस खाड़ी का नाम रखा गया है, इसलिए इस पे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। समझ में आया आपको बंधु मित्रों, फ्रेंड्स? और तो क्या बोलूं यार, सहारा, सहारा डेजर्ट, इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सहारा की बात करें तो जैसे सहारा डेजर्ट, सहारा भी कोई नाम है, प्रॉपर नाम है, तो इसके लिए अपन द आर्टिकल यूज में नहीं लेते हैं। समझ में आया? एक बार के लिए नोट डाउन करो, फिर अपन पढ़ेंगे। रूल नंबर 10 अपने पास क्या रहेगा? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और जो फोर्ट्स वगैरह है, किले वगैरह है, जितने भी है सभी के आगे द यूज में दिया जाएगा। जैसे रूल नंबर 10 के बाद बोल रहे हैं, रूल नंबर 10 है अपने पास हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल आपने क्या बात की? मैंने बिल्डिंग्स की, अपने हिस्टोरिकल जो भी प्लेसेस है, जो भी फोर्ट है, उनके जितने भी है, ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स एंड फोर्ट, उसके आगे आर्टिकल द यूज में लिया जाएगा, आर्टिकल द यूज में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, लाल किला के आगे द आर्टिकल लगेगा। उसके अलावा मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, तो इसके आगे भी द आर्टिकल लगेगा। उसके बाद में जैसे मैंने ले लिया मेहरानगढ़ फोर्ट, तो द मेहरानगढ़ फोर्ट होगा, ठीक है ना। अब देखो एक्सेप्शन क्या है, इसके भी अपवाद है, इसके एक्सेप्शन हो गए, एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शन में क्या किया जाएगा? इसके एक्सेप्शन में आएगा जैसे व्हाइट हाउस, द व्हाइट हाउस, द राष्ट्रपति भवन, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति भवन हो जाएगा, व्हाइट हाउस हो जाएगा। ये तो एग्जाम्पल इसी के है, तो राष्ट्रपति भवन का भी किसी ने पूछा है ऐसे, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। राष्ट्रपति भवन के लिए भी आर्टिकल द यूज में आएगा। और एक एग्जाम्पल और था अपने पास दिमाग में, व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस, इसके साथ भी द आर्टिकल लगेगा, ठीक है ना। किसके साथ में आर्टिकल द यूज में नहीं होगा वो अपन बात कर रहे थे, पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट आए, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब संसद होता है, तो संसद के लिए अनिश्चित है, डेफिनेट नहीं है कौन किसकी संसद, इंडिया की, अफगानिस्तान की, यूएसए की, चाइना की, तो इसके लिए अपन नो आर्टिकल। लेकिन इसको ऐसे दे दिया अपन को, जैसे
तो इसके साथ आर्टिकल यूज में होगा, खाली जगह दे दी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया, आपने एक पर्टिकुलर आ गया, इंडिया के बारे में बात करी जा रही है, तो यहाँ पे जो है क्या आया, पर्टिकुलर किसकी बात की जा रही है, पर्टिकुलर के लिए। अपन स्टार्टिंग में देखा था ना, पर्टिकुलर के लिए कौन सा नाउन आर्टिकल यूज में लिया जाता है, द आर्टिकल। तो यहाँ पे आ जाएगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अब आगे अपन बात करेंगे रोल नंबर 11 की, जब तक कि आप ये नोट आउट करके आए। रोल नंबर 11 क्या है, फिजिकल पोजीशन का नियम, मतलब भौतिक स्थान जो है उनको दर्शाने वाले शब्द। भौतिक स्थान में कौन कौन से शब्द दर्शाते हैं, जैसे कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, तो अपन बोलते हैं द फोर्थ वन, द सेकंड वन, द लास्ट, ठीक है। तो जो भी भौतिक स्थान फिजिकल पोजीशंस दिखाते हैं उनके आगे जो है द का यूज किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ रोल नंबर 11, नोट डाउन करना आप सभी। रोल नंबर 11 में अपने पास क्या बताया मैंने, फिजिकल पोजीशंस के लिए, फिजिकल पोजीशन की फिजिकल पोजीशंस का नियम है। भौतिक स्थान दर्शाने वाले शब्द, जैसे ऐसे लिखते हैं, भौतिक स्थान दर्शाने वाले शब्द, दर्शाने वाले शब्द। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे मैंने बोल दिया भौतिक स्थान, जैसे कोई फर्स्ट पे है, ठीक है ना, एग्जाम्पल ये है, सेकेंड इधर ले लिए एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, थर्ड भी हो सकता है, जितने भी हैं, थर्ड हो गया, मिडल हो गया, इधर हो गया बॉटम। भौतिक स्थान दर्शाने वाले जो भी भौतिक स्थान दर्शाते हैं उनके आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। मतलब समझ में आया। तो अब देखो, जैसे एक टॉप होता है, टॉप क्या है, भौतिक स्थान ही है, टॉप बॉटम, ठीक है, मिडल ये भी आ गया, लास्ट आ गया, लास्ट में लिखेंगे लास्ट। ये सारे एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। इन सभी के आगे जो है आर्टिकल द यूज में लिया जाता है, आर्टिकल द यूज में लिया जाता है। अपने नोट्स बनाइएगा और दो पेन का आपको यूज करना ही करना है। एक ब्लैंक स्पेस पे जहाँ पे अपने जो लिखा है ना वो अलग से हाईलाइट हो और समझ में आए, इसलिए, ठीक है। इसलिए जो है मैं डबल मार्कर का यूज कर रहा हूँ। आज जैसे एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने बड़ा सारा, आंसर टू, अब देखो इधर आ गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है तो इधर क्या आ जाएगा, द, क्योंकि सेकंड आ गया, भौतिक स्थान आ गया, तो आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ या इन दिस जो भी अपने पास दे रखा हो, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कीजिए। इसके बाद में अपन रोल नंबर 12 पढ़ेंगे। ये कोई भी यूज होता है, जैसे वॉर होती है, वॉर, रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, क्रांति, ठीक है। याद रखना रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। जैसे मैं पहले बोला वॉर, जितनी भी लड़ाई होती है, युद्ध, ठीक है। रेवोल्यूशन, रिवोल्यूशन हो गया। उसके बाद में इनके जो है नाम से पहले जो है अपने आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसी के समझ में दो के नाम से पहले, तो वॉर और रिवोल्यूशन क्रांति होता है, लिख रहे नीचे अपने नोट्स में। वॉर मतलब ये, ठीक है। एग्जाम्पल होगा जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। जैसे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
फर्स्ट सेकंड लास्ट थर्ड, तो इनके आगे भी आर्टिकल ही लिखूंगा। बताओ समझ में आया? तो नोट डाउन कीजिए इसको फास्टली, अगर आपने नोट डाउन किया है या करना चाहते हैं तो। जैसे कोई एक दो नोट और लिखा तो क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इसके नाम के आगे भी जो है रिवोल्यूशन के आगे में क्या लगता है, द लगता है। उसके बाद में एक आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन, FRENCH, ठीक है ना, CH, फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो इनके भी आगे जो है आर्टिकल लगेगा। ये एग्जाम्पल मेरे साथ से यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है, आगे चले। इसका थोड़ा सा अपवाद है, इसको मैं करके इसका अपवाद कराऊंगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर आपने पढ़ा था बैटल्स और रिवॉल्यूशंस के पहले, वॉर के पहले अपन कौन सा आर्टिकल लेते हैं, यूज में द। तो आर्टिकल द यूज में कब नहीं लेंगे, कब नहीं लेंगे, ये उसका एक्सेप्शन होगा। जैसे लिख दिया मैंने वर्ल्ड वॉर, रोमन में लिख दिया फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने कहा में कौन से नंबर लिए हैं, रोमन नंबर लिखे हैं, रोमन नंबर। तो रोमन नंबर के साथ में कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। समझ में आया? बताओ समझ में आया? उसके बाद में रोल नंबर 13 की बात कर रहे हैं। रोल नंबर 13 बहुत ही शानदार रोल है, और रोल नंबर 13 के अंदर जो भी दुनिया में एक लौता हूँ, अब ऐसे मत बोलना मैं अपने माता पिता के एक लौता हूँ, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता के एक होते हैं, तो आपके साथ तो कभी भी द आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। तो अपन देखो रोल नंबर 13 की बात कर रहा हूँ मैं। रोल नंबर 13, रोल नंबर 13 क्या बोलता है, दुनिया में एक हो, हेवनली बॉडीज, किसे बोलते हैं, हेवनली बॉडीज। जो दुनिया में एक हो, दुनिया में एक हो या फिर एक लौता हो, एक लौता। उसके साथ में कौन सा आर्टिकल मिलता है, जैसे अर्थ दुनिया में एक ही है, जैसे पर एक ही देखा है, दूसरे खोल चल रही है लेकिन मिला नहीं, तो अर्थ के आगे द आर्टिकल होगा। उसके बाद में कौन सा, सन के आगे द आर्टिकल होगा, उसके आगे मून के आगे द आर्टिकल होगा हमेशा। और उसके आगे अपन बात करते हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इसके आगे जो है द आर्टिकल ही यूज होगा। तो सभी का आगे द आर्टिकल लगा दें, बताओ बच्चे लगा देते हैं, तो द आर्टिकल लगा दिया है हमने सभी के आगे, सभी का आगे द आर्टिकल यूज होगा। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर? देखो जैसे मैंने बात की अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, तो इसके आगे कितना लगेगा, ठीक है। ये अपने आप में एक होता है इसलिए। बताओ समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से फास्ट। उसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 14। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं रोल नंबर 14 की। रोल नंबर 14 क्या बोलता है ये देखिए। रोल नंबर 14 लिखना, रोल नंबर 14 इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, कब यूज में होगा, पिलुलर सेडिमेंट, तो पिलुलर सेडिमेंट्स के पहले कौन सा आर्टिकल यूज में होगा, द आर्टिकल को। और पिलुलर सेडिमेंट्स किसको डिनोट करता है, होल फैमिली को, होल फैमिली को कौन डिनोट करता है, अपने पिलुलर सेडिमेंट्स। जैसे
जैसे जैसे जैसे शर्मास वेडिंग लिखा होता है ना, मतलब पूरे परिवार की शर्मा परिवार वेडिंग, शर्मा की फैमिली, शर्मास फैमिली, समझ में आया। जैसे मैंने लिखा पीरियड सेंटेंस के अंदर लिखा हमने शर्मा एस जोड़िए अपोस्ट्रोफ लगा के शर्मास फैमिली। तो शर्मास फैमिली के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, शर्मास फैमिली के आगे द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो है कंप्लीट फैमिली को शो करता है, अपोस्ट्रोफ लगा के मैंने ये करता है किया ना काम यहाँ पे, तो ये पूरी फैमिली को शो करता है, पूरी फैमिली। बताओ समझ में आया क्या। अब देखो एक और एक एग्जांपल लेते हैं और, जैसे खालिस्तान गुप्तास, गुप्तास ये क्वेश्चन लगा दिया, हैव recently Guptas have recently shifted to Delhi। गुप्ताओं ने जो गुप्ता की फैमिली में अभी हाल ही के अंदर जो है दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो ये गुप्तास की अस्त दिख रहा है यहाँ पे, ये इस पूरी फैमिली को शो कर रहा है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ तामतोड़ बांध के गए दिल्ली, ठीक है, मतलब अपना क्या बोलते हैं बोरिया बिस्तर से बैठे दिल्ली गए। तो इधर गुप्तास पूरी फैमिली, बच्चे बीवी जो भी थे उसके अंदर मम्मी पापा सारी फैमिली की बात आ गई। ये हो गया। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई। बहुत छोटे छोटे नियम है, याद करते चलना है इनको साथ साथ में, ठीक है। होल शर्मा फैमिली या होल गुप्तास फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन सारे आ गए, ठीक है। रोल नंबर 15 अपन करेंगे और सबसे पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद मैं इसको रख कर देता हूँ। अब जल्दी से आइए रोल नंबर 15 लिखते हैं। रोल नंबर 15 क्या है, रोल नंबर 15 है अपने पास, रोल नंबर 15 क्या है, नाउन पर्टिकुलर, निश्चित जो संज्ञा होती है उसको अगर डिनोट करता है तो, ठीक है, नाउन और पर्टिकुलर के निश्चित संज्ञा के लिए, जैसे नाउन और पर्टिकुलर, किसी कोई भी चीज पर्टिकुलर है उसके लिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं निश्चित संज्ञा की, निश्चित संज्ञा, उसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं, द यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल लिखिए इसका, खाली स्पेस, ठीक है। बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माय स्टूडेंट, बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माय स्टूडेंट। जो लड़का बात कर रहा है वो हमारा भाई है, शिष्य है, स्टूडेंट है। तो इसके लिए भी एक निश्चित पीरियड जो बालक खड़े एकदम वही, यानी रोड के बालक खड़े है, वो खड़ा है, जो क्लास के बालक खड़े ये वो दिख रहे, वो कौन है, हमारा स्टूडेंट है। तो एक निश्चित के लिए बात होती है, एक दूसरे एग्जाम्पल और ले मैं sitting on the bench is my man sitting on the bench is my friend। वो आदमी जिनको कुर्सी पर बैठे हैं वह हमारा भाई है, दोस्त है, एम बोल रहे। तो इनके साथ भी द आर्टिकल यूनिवर्सिटी, समझ में आई। इनके साथ कौन सा आर्टिकल यूनिवर्सिटी, द आर्टिकल यूनिवर्सिटी। बताओ समझ में आई इतनी बात। अब रोल नंबर 16 लिख दो, रोल नंबर 16 को देखो स्ट्रक्चर में बढ़ाने के लिए ज्ञान की रोल नंबर 16 हमारे पास राइट है। रोल नंबर 16 क्या है, होल, होल कंप्लीट या फिर इंटायर, ठीक है, इंटायर सेट। बी के साथ अगर कोई नाउन जुड़े हो जाए तो स्ट्रक्चर चाहिए तो रोल नंबर आगे लाइन में रोल नंबर 16 के बाद लिखना है होल, यहाँ की है 3 लाइन में जो तो होगा तो कोई दिक्कत नहीं। होल कंप्लीट फिर बाद में इंटायर
इंटायर सेम सबको अर्थ का ये कंप्लीट नहीं दर्शाए कौन सा दर्शाए प्लस के साथ आवे नाउन ठीक है प्लस के साथ नाउन आए हैं ऑलवेज यूज आर्टिकल देन तो इसके साथ हमेशा जो है आगे हमेशा ऑलवेज यूज आर्टिकल है लिखी होती है ऑलवेज यूज आर्टिकल है बताओ समझ में आई ये बात यानी कि अभी का एग्जांपल लिखूं मान ध्यान रखिए एग्जांपल लिखूं तो सही लिखी होती है जगह देखो का लिखूं मैं एग्जांपल जैसे लिखी हूं ना होल बुक इज फुल ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक फुल ऑफ मिस्टेक्स इंक्लूडेड मिस्टेक्स जो फुल किताब है उसके अंदर मिस्टेक गलतियां हैं तो अगर बुक का ये बुक जो है नाउन है ठीक है और नाउन का आगे आपने कई शब्द है होल नाउन का आगे होल शब्द आता है आपने ठा पढ़ जैसे कि कौन सा आर्टिकल यूज की द आर्टिकल यूज तो द आर्टिकल यूज कर दिया बताओ बात समझ में आई कि छोटी सी बात छोटी मोटी बातें समझ जाएगी पूरी ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा ठीक है बाद में रोल नंबर 17 हमेशा आप नोट डाउन कर लियो रोल नंबर 16 तक अपन जो है पढ़ चुके थे रोल नंबर 17 नेक्स्ट रोल क्या है देखिए रोल नंबर 17 लिख लिया अपन रोल नंबर 17 ये है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु ठीक है which that which or that ये अपने होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन इनके बाद में क्या है इनके बाद में कोई नाउन आए तो नाउन के आगे कौन यूज होगा अपने द नाउन के आगे क्या यूज होगा द ये जब भी आपको फॉर्मेट मिले तो आप समझ जाइएगा अपने कौन सा आर्टिकल यूज में लेना है द आर्टिकल यूज में लेना है ये क्या आते हैं ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन बताओ यहाँ तक रूल समझ में आया चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल जैसे दिस इज ब्लैक स्पेस बुक अब रिलेटिव प्रोनाउन के लिए लेते हैं व्हिच दिख रहा है यहाँ तक व्हिच आई वाज रीड yesterday क्या बोलता है कि ये वही किताब है जो मैंने कल पढ़ी दिस आई वाज रीडिंग yesterday ओके सो यहाँ पे जो है बुक क्या है नाउन है which क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन है ना और यहाँ के अंदर आगे में कौन यूज होगा आर्टिकल द यूज होगा बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी के तो अब अपन आगे बढ़े एक एग्जाम्पल और ले इसका चलिए अपन एक बोलते थे कभी कभी ये एग्जाम्पल काफी तो ही इज इसके आगे देखिए ही इज ठीक है ही इज बॉय Who stole my pen? Who stole my pen? ये वही लिखा है हाँ वही है कोई वो छोड़ रहा है कोई मारो पेन चुराया हो टारगेट किया पढ़ाई करते हैं स्कूल में भी जाते थे लड़का को नहीं पेन नहीं खाते भाई बात है तो ये क्या ही इज द बॉय द बॉय मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की इशारा करते हैं हाँ वही है वो ठीक है तो कठिन है बयान भी वो नाउन है नाउन से पहले रिलेटिव प्रोनाउन है मतलब आरती है ठीक है आप डॉट की तो इससे यहाँ पे जो है द आर्टिकल यूज में होता है समझ में आया तो इसके यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज में होगा द आर्टिकल यूज में होगा अब रोल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ठीक है मैं इसको मिटा दूं एक बार फिर रोल नंबर 18 पढ़ेंगे तो सही रहेगा एक बार नोट कर लीजिए आप जिन्होंने नहीं किया सो
क्लास। जैसे एग्जाम्पल समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, रिच आर नॉट ऑलवेज हेल्थी, ठीक है। रिच आर नॉट ऑलवेज हेल्थी, नॉट ऑलवेज हैप्पी। रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ये कंप्लीट जो रिच है वो किसको डिनोट कर रहा है, कंप्लीट जो जितने भी अमीर हैं उन सब के बारे में। तो इसके लिए रिच है आया इधर ऑल रिच पीपल के, ऑल रिच पीपल, मतलब अमीर व्यक्ति के जो भी श्रृंखला है, श्रेणी है, उसी सभी को जो है डिनोट करना है। जो यहाँ पे रिच आया, मतलब रिच आया, जो रिच सभी जितने भी रिच है वो हैप्पी नहीं है, इसे ऐसे दर्शाता है। तो ये अगर कंप्लीट क्लास को डिनोट करेगा तो उसको द से रिप्रेजेंट करेंगे, द आर्टिकल यूज आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं he is dwelling in space, ठीक है। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप बताएं? इस आर्टिकल कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि रिच के आगे कोई नाउन नहीं दे रखा। नाउन क्या है यहाँ पे? मिसिंग है। नाउन अगर मिसिंग है तो ही इज रिच एकदम राइट होगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ही इज रिच, और इधर मैं नाउन डाल दूं जैसे मैन, ठीक है, ही इज रिच मैन। अगर इधर नाउन डाल दिया यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा, ठीक है। नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो ये आर्टिकल ए लग जाएगा यहाँ, ठीक है। उसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। ही नॉट अ पूरी क्लास, कंप्लीट क्लास को डिनोट नहीं कर रहा और पर्टिकुलर व्यक्ति को डिनोट करना है, तो ए का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग करते हैं। और अगर कंप्लीट क्लास को डिनोट करता है तो द आर्टिकल का यूज करते हैं। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई आप सभी को? आई होगी, कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। द industrials are always rewarded. इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? पहले ये देख लीजिए, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती लोग। मेहनती लोग हमेशा जो है फल पाते हैं, हमेशा रिवॉर्ड पाते हैं। तो दर क्यों लगा है? क्योंकि दर जो है इसलिए लगा है क्योंकि कंप्लीट जो जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी कंप्लीट क्लास को डिनोट करता है, इसलिए जो है यहाँ पे दर आर्टिकल लगता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्लास को डिनोट करता है, कंप्लीट क्लास को डिनोट करता है, क्लास को डिनोट। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी की? अब रूल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। एक बार के लिए ये आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा इसको। रूल नंबर 19 देखिएगा, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। अपने पास रूल नंबर 19 है, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन वाक्य में दूसरे प्रॉपर नाउन से किया जाता है तो वहां पे जो है किसी भी जो पहला प्रॉपर नाउन होता है उसके आगे कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। क्या बोला मैंने? जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन वाक्य में ऐसे लिखते, जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना वाक्य में दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है, प्रॉपर
नाउन से की जाती है। तो प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाम लिखते हैं ना, नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। दैट्स ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लैंक स्पेस। प्रॉपर नाउन क्या लेगा, जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई क्या है, भारत का मैनचेस्टर है, तो मुंबई की तुलना भारत के मैनचेस्टर से की गई है। मैनचेस्टर से अगर मुंबई की तुलना की गई है तो यहाँ पे मुंबई जो है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होने के कारण यहाँ पे आगे कोई सा भी आर्टिकल यूज में नहीं लाया गया। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में बोल दिया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो शेक्सपियर की तुलना किसी की कालिदास से की गई है, और कालिदास यहाँ पे अपने आप में प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होने के कारण यहाँ पे कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं एक और आर्टिकल की, जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड है, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि कश्मीर क्या है, अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। कश्मीर क्या है, यहाँ पे अगर प्रॉपर नाउन आ गया तो प्रॉपर नाउन के पहले प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये अपने रोल नंबर कौन सा हो गया, 19 हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं रोल नंबर 20। रोल नंबर 20 क्या है अपने पास, ये देखिएगा। रोल नंबर 20 है इनर क्वालिटी। इनर क्वालिटी मतलब आत्मिक विशेषता का नियम, ठीक है। जब किसी नाउन की इनर क्वालिटी का अपन जो है पता चलता है, तो इनर क्वालिटी मतलब गुणों से है, ठीक है। जैसे भी एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ इनर क्वालिटी का नियम। इनर क्वालिटी का नियम मतलब जब किसी नाउन की इनर क्वालिटी का पता चले। जब किसी नाउन की इनर क्वालिटी का पता चलता है, तो जैसे द टीचर इज, या फिर कौन सा एग्जाम्पल है, चलो द टीचर इन मी नेवर ऑलवेज मी टू टेल ए लाई। नहीं यार, ये नहीं बैठ रहा। एक देखते हैं पेट्रियोट इन हिम मूवमेंट मोटिवेटेड हिम टू जॉइन द आर्मी। ओके ओके ओके, द टीचर इन मी। सो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं रूल नंबर 20 इनर क्वालिटी का नियम। जब किसी नाउन की इनर क्वालिटी का पता चले, जैसे एग्जाम्पल ब्लैंक स्पेस छोड़ा, टीचर इन मी। टीचर इन मी मतलब मेरे अंदर जो टीचर है, जैसे मेरे अंदर जो बचपना है, जैसे मेरे अंदर जो मैच्योरिटी है, ठीक है। तो मेरे अंदर जो टीचर है, टीचर इन मी, वो क्या करता है, नेवर अलाउज मी टू टेल लाई। नेवर
motivated him to join the army। ठीक है, तो उसके अंदर जो देशभक्ति है इसको मोटिवेट किया इसलिए आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो अपने अंदर की जो क्वालिटी आत्म विशेषता का बोध हो रहा है, तो उस कारण जो है यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा, यह आर्टिकल का यूज किया जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? देखो पेट्रियोट का मतलब क्या होगा, देशभक्ति होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आता है। लिख भी सकते हैं आप देशभक्ति, ठीक है। पेट्रियोट का मतलब हो गया देशभक्ति। रोल नंबर 21 चलिए, रोल नंबर 21 में लिखना, रोल नंबर 21। रोल नंबर 21 का क्या है, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के पहले जो है आर्टिकल का यूज होगा। रोल नंबर 21 क्या है, बॉडी पार्ट्स के पहले आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, आप लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ली, ही हिट मी ब्लैक स्पेस लेफ्ट, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ही हिट मी इन ब्लैक स्पेस लेफ्ट, मेरे लेफ्ट एक मतलब पैर पे मारा, ठीक है, इधर पे आ जाएगा क्योंकि ये बॉडी पार्ट है लेफ्ट। एक और एग्जाम्पल ले ले, द ब्रगलर हिट हिम ऑन द हेड, ऑन द हेड, द हेड है, द ब्रगलर हिट हिम ऑन के बाद में आएगा अपने आर्टिकल द हेड। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे जहाँ भी कोई बॉडी पार्ट आ गया ना, अपने आईज, हैंड, हेड, ये अपने बॉडी पार्ट्स है सारे, तो वहाँ पे जो है अपन द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे रोल नंबर 21 हो गया, रोल नंबर 22 की। अब हम रोल नंबर 22 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो लिखिएगा रोल नंबर 22, रोल 22। इसके अंदर रोल नंबर 22 के अंदर इन्वेंशंस, जितने भी अपने इन्वेंशन है, इन्वेंशन उनके आगे जो है आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे हु इन्वेंटेड ब्लैक स्पेस, टीवी लिखिएगा, टेलीविजन तो समझ जाएगा। हु इन्वेंटेड बल्ब, हु इन्वेंटेड बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही केस के अंदर कौन सा आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंशन आ गया, तो यहाँ पे द आर्टिकल, लेकिन ये स्मॉल द आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्मॉल। और क्या होगा, लेकिन अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन की, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं काउंटेबल नाउन की, वहां पे जो है द आर्टिकल नहीं है, काउंटेबल नाउन नोट लगाने यहाँ पे, काउंटेबल नाउन होने पर द आर्टिकल यूज नहीं होगा, द आर्टिकल यूज नहीं होगा। समझ में आया? तो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आता है। माय फादर हैज बाउट द स्पेस कार, मेरे पिताजी ने खरीदी। अब बहुत सारी कार तो नहीं खरीदी होगी, एक ही कार खरीदी होगी, तो ये काउंटेबल के अंदर आ जाएगा, तो काउंटेबल के अंदर आ जाएगा तो ए का यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कार, ठीक। तो काउंटेबल के लिए ए का यूज होगा, ना कि द कार नहीं होगी यहाँ पे। और इन्वेंटेड के लिए हो जाएगा, ठीक है, बल्ब, टीवी जो भी है अपने पास। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रोल नंबर 23। जैसे रोल नंबर 23 अपन को क्या बोल रहा है, रोल नंबर 23 को लिख देते हैं। रोल नंबर 23 लिखिएगा,
जितने भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके साथ आर्टिकल द यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल द यूज होता है। जैसे माय फ्रेंड प्लेस गिटार, एग्जाम्पल देते हैं, माय फ्रेंड प्लेस स्पेस GUITAR गिटार, माय फ्रेंड्स प्लेस। अब देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, इससे पहले कौन सा आइटम होगा, द यूज होगा, समझ में आया। जैसे शी प्लेस पियानो पहली हुई, शी प्लेस का मतलब यहाँ पे बजाना होगा, ठीक, खेलना होगा। शी प्लेस अगेन में ब्लैंक स्पेस पियानो, PIANO, पियानो एवरीडे कर दो, उसके कर दो। तो अपन को यहाँ पे कौन सा आर्टिकल मिलेंगे, पियानो इंस्ट्रूमेंट लिखते द डालो, द, ठीक है, तो द आर्टिकल अपने इंस्ट्रूमेंट क्या है, समझ में आया। अब यहाँ पे ऊपर भी ना वही चीज काम में लगेगी, काउंटेबल नाउन वाली। चलिए मैं बताता हूँ काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे माय फ्रेंड हैज बाउट ए गिटार, जैसे काउंटेबल नाउन का यहाँ पे लग रहा है, अगर काउंटेबल नाउन दे रखा है तो द नहीं आएगा। काउंटेबल नाउन के साथ दैट नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल लिए था अपन, एग्जाम्पल लेते हैं, माय फ्रेंड हैज बाउट ए गिटार, माय फ्रेंड हैज बाउट ए गिटार। मेरे मित्र ने गिटार खरीदा, तो अपने ए आ जाएगा यहाँ पर, ना कि द। बताओ क्लियर हुआ। आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे भी कीजिए, फिर हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 24 की। रूल नंबर 24 अपने पास है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे या फिर किसी रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के आगे अपने द आर्टिकल यूज होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस और कम्युनिटी, ठीक है ना, रिलीजियस और कम्युनिटी। यहाँ पे जो भी कम्युनिटीज है, रिलीजियस है, उनके पार्टी के नाम के आगे अपने लगेगा आर्टिकल द। जैसे NDA, जैसे कांग्रेस, जैसे BJP, जैसे आप आम आदमी पार्टी, जैसे 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 और कौन सा लगेगा कोई। अब जैसे हिंदूज कम्युनिटी रिलीजियस है, हिंदूज। जैसे मुस्लिम्स हो गया, जैसे क्रिश्चियंस हो गया, जैसे क्रिश्चियंस हो गया। इन सब के आगे जो है क्या लगेगा, आर्टिकल द यूज हुआ, द NDA, द आप, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द हिंदूज, द कांग्रेस, द BJP। समझ में आया। अब ऐसी कंडीशन क्या हो जब इनके आगे अस नहीं लगेगा, रिलीजियस के आगे हिंदूज क्रिश्चियंस, इनके आगे अस नहीं लगेगा ना, तो आर्टिकल द यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कम्युनिटीज के आगे अस नहीं लगेगा तो आर्टिकल द यूज नहीं होता है वहां पे। जैसे ही इज हिंदू लिख दिया है, हिंदू, तो यहाँ पे जो अस नहीं लगा तो यहाँ पे द का यूज ए का यूज होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ए। उसके बाद में देखिए यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब रोल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। रोल नंबर 25 अपन को क्या बोलता है, इसको मैं पूरा को हटाना पड़ेगा रोल नंबर 25 समझने के लिए। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ।
अब हम बात करते हैं रूल नंबर 25 की। रूल नंबर 25 अपने पास रूल नंबर 25 के अंदर अच्छे से देखो नोट्स बनाना। एक कंडीशन दे रहा हूँ मैं, जैसे स्टार्टिंग में कोई आर्टिकल दे रहे हैं, उसके बाद में अपने नाउन आ गया और नाउन के बाद में एंड आ गया अपने कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में वापस से आर्टिकल है, उसके बाद में वापस नाउन। और यहाँ पे जो है वर्ब जो है पहली कंडीशन के अंदर वर्ब जो है प्लूरल है, प्लूरल। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल दैट यूज होगा, आर्टिकल दैट यूज होगा। और अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हो गया अपने, जैसे एग्जाम्पल ले लें द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द जो है और यहाँ पे भी द है, और यहाँ पे प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए यूज हो रहा है, बहुवचन के लिए। तो यहाँ पे द है, मतलब कंफर्म है, डेफिनेट है कि कौन चीफ गेस्ट है, और जो आने वाले उनका सब कुछ पता है कि हाँ कौन बदला आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। अब देखो सेकंड जो है अपने पास वर्ब अगर सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है ना, वर्ब अगर सिंगुलर हो, जैसे नाउन दे रखा हो, फिर एंड दे रखा हो, फिर प्लस, फिर वापस ये, फिर नाउन, चीजें वही है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में तो आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई आर्टिकल है, लेकिन लास्ट में आर्टिकल इसमें तो आ जाएगा, लेकिन इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आर्टिकल है, जैसे इसके अंदर द प्रिंसिपल, इसी को ले लेते हैं, प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। तो है यहाँ पे सिंगुलर के लिए आ गया ना, और सिंगुलर के लिए अपन को पता है कि यहाँ पे मतलब नाउन के आगे जो है कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ तक जो है अपन ने सारे जो है यूज ऑफ आर्टिकल द का पूरा पढ़ चुके हैं, और इससे बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की प्रैक्टिस आप कीजिए, उसके बाद में अगली क्लास के अंदर यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में एक क्लास प्रैक्टिस सेशन की आएगी, तो 3 क्लासों के अंदर अंदर आपकी जो है कंप्लीट आर्टिकल की चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद सुनने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।